सो फाइनली आफ्टर 15 ईयर जोमेटो ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो इन 2024 फर्स्ट क्वार्टर जोमेटो हैड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। ऑल्दो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब ये है कि जोमेटो इस क्वार्टर भी 15 करोड़ का लॉस ही बनाई है। सो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जोमेटो हैड मेड अ लॉस ऑफ 200 करोड़ और इस क्वार्टर में जोमेटो ने लॉस किया है 15 करोड़ का, विच इज़ अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। एंड जब इसको उसने रिपोर्ट किया इनकम टैक्स के लिए तो उसको प्रॉफिट मिला है PAT, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आपको ये पता होगा तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि फूड एंड डिलीवरी या फिर कॉमर्स में लॉस मेकिंग है, जो कि इन्वेस्टर का पैसा वर्न आउट कर रही है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट। सो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये लॉस मेकिंग है इन द फील्ड ऑफ क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी। नाउ तो अपने को ये जानना है कि जोमेटो ने ऐसा क्या किया कि वो अपने लॉस को इस हद तक डिक्रीज कर पाए और जोमेटो का आगे का फर्दर प्लान क्या हो सकता है और हम क्या इससे सीख सकते हैं, या फिर इंडिया का स्टार्टअप इससे क्या सीख सकता है। तो पहला पार्ट, जोमेटो ने अपना लॉस कैसे डिक्रीज किया, अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज किया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको 3 टर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका MTU, विच मीन्स मंथली ट्रांजैक्शनल यूजर्स। सो इसका मतलब ये है कि एक मंथ में जोमेटो के ऐप पे कितने यूजर्स ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। इट टर्न आउट टू बी 17.3 और 5 मिलियन। एंड देन सेकंड वन इज AOV, विच मीन्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 यूजर ऑर्डर कर रहे हैं तो उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। तो अभी के टाइम पे जोमेटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू टर्न आउट टू बी 432 रुपीज़ इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और इसका एक चीज़ और है, AOV का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करता है जोमेटो के प्रॉफिटेबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल जोमेटो को किसी ऑर्डर को पहुंचाने में काफ़ी कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस और ऑपरेशनल कॉस्ट, ऐप की कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो कि अगर आपको एक समोसा ऑर्डर करना है किसी रेस्टोरेंट से तो वो मोस्टली रेस्टोरेंट आपको 50 या 60 रुपीज़ में देगा, बट जोमेटो को उस समोसे को उस रेस्टोरेंट से आप तक पहुंचाने में 100 रुपये खर्चा होगा। आप कितना पे कर रहे हो? 50 रुपीज़। जोमेटो को लॉस या प्रॉफिट कितना हो गया, क्योंकि उसको रेस्टोरेंट को भी पैसा देना है। इट टर्न आउट टू बी -100 रुपीज़। तो जोमेटो का ये मेन एम था कि वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज कर पाए। अभी के टाइम पे जोमेटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 432 रुपीज़ है, विच इज रिजल्टिंग इन अ वेरी गुड प्रॉफिट। थर्ड वन इज द GOV, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्डर आए हैं मल्टीपल ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 ऑर्डर आए हैं और मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 432 रुपीज़ है तो इट टर्न आउट टू बी 43,200। सो दैट्स द GOV पार्ट। नाउ अब अपने को ये तो पता चल गया, तो ये देखा गया कि लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर इन तीनों के नंबर्स में ना कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब MTU जो है वो सेम ही है 17.3 मिलियन, बट ऐसा क्या हो गया कि जोमेटो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जोमेटो गोल्ड, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। चलो मैं आपको जोमेटो गोल्ड पहले समझाता हूँ। तो जोमेटो गोल्ड की लॉन्च, मतलब जोमेटो गोल्ड जो है आपका रीब्रांडिंग है। तो जोमेटो गोल्ड का फंक्शनलिटी ये है कि ये अपने गोल्ड मेंबर को सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी पे डिलीवरी देगा और ऑन टाइम डिलीवरी देगा। जस्ट इन केस अगर वो डिलीवरी टाइम पे नहीं हुआ तो वो आपको इन रिजल्ट कैशबैक देगा। दैट्स वन ऑफ द पर्क एंड आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे खुद को कैशबैक काफ़ी बार मिला है। तो या और इस कारण से क्या हुआ कि जोमेटो का जो गोल्ड यूजर थे वो 900K हो गए। तो अब वो जो 900K है ना वो अकेले 40 से 60% के अप्रॉक्स ऑर्डर वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब आपको ये तो पता होगा कि कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी हो या कोई भी फूड डिलीवरी कंपनी या फिर क्विक कॉमर्स कंपनी हो, उसमें जो 60 to 80% जो रेवेन्यू होता है ना उसको वो पावर यूजर ही ड्रॉ करते हैं। पावर यूजर का मतलब यह है कि टॉप 6% या टॉप 10%। अगर आप खुद देखोगे तो शायद कहीं पे एक रिपोर्ट होगा जो मैं आप इसमें लगाऊंगा कि Amazon का जो रेवेन्यू है इंडिया का, उसको टॉप 6 से 20% के जो यूजर्स हैं वही उसका 80% रेवेन्यू ला के देते हैं। तो जोमेटो का दूसरा एम था कि इन पावर यूजर्स को ग्रैब करना। जब इन्होंने एनालाइज करा तो उनको पता चला कि ये पावर यूजर्स मोस्टली टायर 1 या फिर टायर 2 सिटी में है। तो जोमेटो ने अपना कॉस्ट डिक्रीमेंट करने के लिए या फिर लॉस को डिक्रीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 225 सिटीज जो कि टायर 3 थी उनसे एग्जिट ले लिया कि हम तो यहाँ काम नहीं करेंगे, हमें यहाँ लॉस हो रहा। उसके बाद उन्होंने फिर जोमेटो गोल्ड को दबा के प्रमोट किया जिससे कि पावर यूजर्स आ पाए। अब के टाइम पे क्या है कि उन्होंने अपना लॉस जोमेटो के फूड डिलीवरी से टायर 3 सिटीज को हटा के कर दिया कम और पावर यूजर्स के बेसिस पे अपना ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ा लिया। ये हो गया जोमेटो फूड डिलीवरी का। दूसरा पार्ट आता है हाइपर प्योर। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज हाइपर प्योर, सो लेट मी गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। सो हाइपर प्योर जो है एक कंपनी है विच इज लॉन्च
लॉन्च्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय जोमेटो इटसेल्फ, जिसका काम है कि फ्रेश वेजिटेबल डिलीवर करना टू रेस्टोरेंट। तो अब इसमें यह पाया गया कि जोमेटो का जो ओवरऑल रेवेन्यू है ना, उसमें अकेले हाइपर प्योर 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरा ये है कि इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब 1200 से 1300 रुपए के करीबन। और इसमें जोमेटो को पर ऑर्डर पे 10 से 15% का प्रॉफिट होता ही होता है। और इसमें यह देखा गया कि जब भी कोई रेस्टोरेंट लोकल मार्केट से खरीदता है या फिर और उसको फिर जब उस प्राइस को कंपेयर करता है जोमेटो के हाइपर प्योर से, तो उसमें पता चलता है कि लोकल मार्केट से भी काफ़ी चीप पड़ रहा है हाइपर प्योर। तो इस तरीके से जोमेटो अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिटेबल इनकम मोस्टली हाइपर प्योर के थ्रू बना रहा है। तीसरा है ब्लिंकिट। तो जोमेटो का उसमें एम था कि इसमें प्रॉफिटेबल नहीं होना है, इसके लॉस को काफ़ी मिनिमाइज करना है। और जोमेटो ने इसमें काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहला, ब्लिंकिट का लास्ट ईयर जो था जीओबी वो 1000 करोड़ का था, इस साल जो है जीओबी 2000 करोड़ का। तो देयर इज ए 100% इंक्रीमेंट देयर। सेकंड थिंग इज दैट ब्लिंकिट का जो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो इंक्रीज किया गया है, वो हो गया है 582 रुपीज़। तो दिस इज अ वेरी गुड मार्जिन। आई थिंक इसमें जोमेटो अगर अपना ऑपरेशनल कॉस्ट अगर निकाल ले तो बहुत कम चांस है कि वो प्रॉफिटेबल तो नहीं बट लॉस तो मिनिमाइज कर सकता है। तीसरा, जोमेटो ने अपने डिलीवरी पार्टनर के चार्जेस को बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया। तो ग्रोफर्स, जब ब्लिंकिट ग्रोफर्स हुआ करता था उस टाइम पे पर ऑर्डर पे डिलीवरी बॉय को मिलता था 50 रुपये। फिर जैसे ही जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया तो उस समय उन्होंने डिलीवरी बॉय का चार्जेस डिक्रीज कर दिया तो 25 रुपीज़। एंड राइट नाउ उन्होंने फिर इसको एक्सट्रीम डिक्रीज करके अब 15 रुपीज़ कर दिया। तो इस तरीके से जोमेटो ने ब्लिंकिट का लॉस डिक्रीज किया। तीसरा, इसमें ना अब सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हुआ है MTU, मंथली ट्रांजैक्शनल यूजर्स में। तो अभी के टाइम पे उसमें जो MTU है वो 4 मिलियन यूजर्स है। तो अगर आप इसको रफ फिगर में सोच के देखो तो आपने डिलीवरी चार्ज को कम करा, आपका ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया है और आपके यूजर्स भी बढ़ गए, तो डेफिनेटली आपको लॉस मिनिमाइज होना ही होना है। अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि जोमेटो ने अपने आप को प्रॉफिटेबल या कैसे बनाया और अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज किया, बट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो अगर आप ये देखोगे तो जैसे ही जोमेटो ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया कि दैट दे आर प्रॉफिटेबल नाउ, तो इससे जोमेटो का स्टॉक कुछ ही दिन के अंदर में 13% राइज किया है। दूसरा, इन्वेस्टर काफ़ी खुश है। और तीसरा, काफ़ी स्टार्टअप्स को होप मिला है कि हाँ दे कैन बिकम प्रॉफिटेबल। तीसरा, इंडियन स्टार्टअप्स क्या सीख सकते हैं जोमेटो के इस प्रॉफिटेबिलिटी से। तो अगर आप कुछ दिन पहले देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वेयर बर्निंग कैश, वो अपने पैसे को जला रहे थे टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। उनका कहीं पे भी ये फोकस नहीं था कि दैट दे शुड बी बिकम कैश फ्लो पॉजिटिव, दैट कि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। उनका मेन एम यही हो रहा था कि जल्दी से आओ मार्केट में, डिस्काउंट कूपन्स दो और यूजर एक्वायर करो, विच इज अ काइंड ऑफ ए बैड अप्रोच विच आई थिंक इसके बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हैं। बट जोमेटो के इस सक्सेस के बाद अपने को ये समझ में आ गया कि स्टार्टअप्स को इसमें कैश फ्लो पॉजिटिव होने में देखना चाहिए। अगर वो अपने आप को कैश फ्लो पॉजिटिव करेंगे तो डेफिनेटली उनका बिजनेस आगे जाके राइज करेगा ही करेगा। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन होगा कि जोमेटो का तो लॉस 15 करोड़ था तो वो प्रॉफिट 2 करोड़ का कैसे गई, तो जोमेटो को PAT मिला है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक टैक्स एग्जम्पशन कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से उनको प्रॉफिट होगा 17 करोड़ का। तो 17 माइनस अगर आप 15 करोगे तो उनको प्रॉफिट हो रहा है 2 करोड़ का, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस तरीके से जोमेटो प्रॉफिटेबल हुई। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय।